को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आपको हमेशा जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है और आज भी हम आपके समक्ष आपको जागरूक बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक बिंदु आज हमने लिया है, समाज में अज्ञान के कारण से या अल्प ज्ञान के कारण से अथवा स्वाध्याय ना करने के कारण से, सिद्धांत को न जानने के कारण से गलत धारणाएं बना करके लोग अपने जीवन को दुखमय कष्टमय बनाते रहते हैं। इसी प्रकार की एक ऐसी धारणा है बहुत सारे लोगों में, इन लोगों में जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, जो चिंतन नहीं करते हैं, जो किसी भी विषय में तर्क नहीं करते हैं, अर्थात हर किसी बात को आंखों पर पट्टी बांध करके मानने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में अधिक कष्ट पाते हैं। ऐसा ही एक विषय है, समाज में बहुत सारे लोग भूत से डरते हैं, प्रेत से डरते हैं। मैं लिख देता हूं, ये शब्द बहुत प्रचलित हैं। क्या है? भूत और एक प्रेत। भूत और प्रेत से उनके मन में ऐसा विचार है, उनका विश्वास ऐसा है कि कोई भी जब कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है, मुख्य रूप से आदमी की, मनुष्य की, मरते तो दूसरे भी प्राणी हैं, कुत्ता भी मरता है, बिल्ली भी मरती है, चूहा, सांप सब मरते हैं अन्य, परंतु मनुष्य जब मरता है, मरने का अर्थ है कि जब इसके अंदर जो आत्मा है वो शरीर को छोड़ करके चली जाती है और ये शरीर निर्जीव हो जाता है और फिर शरीर को जला देते हैं, गाड़ देते हैं, कुछ कर देते हैं अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार। तो कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ आत्माएं भूत बन जाती हैं, कुछ आत्माएं भूत बन जाती हैं, आत्मा भूत बन जाती है और कभी कुछ आत्माएं प्रेत बन जाती हैं। जो आत्मा भूत का रूप धारण कर लेती है, जो आत्मा प्रेत का रूप धारण कर लेती है, वो दूसरे लोगों को वहां पर संसार में सताती है, कष्ट देती है, दुख देती है, उनको परेशान करती है। फिर वो जो आत्मा भूत बन गई, जो आत्मा प्रेत बन गई, वो आत्मा कष्ट ना दे संसार में लोगों को, इसके लिए कुछ उपाय करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, जो भी अनेक उपाय हैं। कुछ दान दक्षिणा देते हैं अथवा कुछ कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के टोटका करते हैं, भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रीति से करते हैं लोग। अब हमें ये समझना होगा वास्तव में क्या ये सही बात है? क्या कोई आत्मा भूत बन करके या प्रेत बन करके वो लोगों को कष्ट देती है, उनको सताती है क्या? ये तो समझना पड़ेगा, हमको तर्क लगा करके समझना पड़ेगा। और इस विषय में जो महान लोग हुए हैं उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले हम इन दो शब्दों का अर्थ आपको बता देते हैं तो कुछ आपको समझने में सहायता मिलेगी। भूत, भूत के आपके मन में कई अर्थ हुए, कई अर्थ होंगे। एक भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, क्या? बीता हुआ काल या कुछ बीता हुआ, माने
बीता हुआ, भूत माने भूतकाल, पास्ट बोलते हैं इसको, किया था मैंने, खाया था मैं, गया था, एक तो वो होता है, ठीक है। एक भूत का अर्थ होता है ये जो पंचभूत, क्या है, पंचभूत, पृथ्वी आदि, ये क्या है, पृथ्वी आदि ये भूत हैं, पंचभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 भूत हैं, ठीक है। और पुस्तकों में माने जो शास्त्र हैं उनमें भूत प्राणियों को भी कहा गया है, क्या है, प्राणियों को भी भूत कहा गया है, ठीक है। एक भूत माने बीता हुआ समय, और एक भूत का अर्थ होता है पृथ्वी आदि जो पंचभूत हैं, और एक भूत का अर्थ है ये हम सभी प्राणी, मनुष्य, मनुष्य से इतर जो भी प्राणी है वो सारे भूत हैं, ये अर्थ हमको मिल जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, भूत का अर्थ आपने देख लिया, और प्रेत का अर्थ क्या था, प्रेत का अर्थ एक है, प्रेत ये क्या है, विशेषण है वास्तव में, और ये आत्मा के साथ ही इसका संबंध रहता है। माने प्रेत का अर्थ है, इसमें संस्कृत में आप देखेंगे, हम बता देते हैं, हम संस्कृत के विद्वान हैं इसलिए, इसमें 2 शब्द हैं, प्र प्लस इतः, तो ये हिंदी में प्रेत हो गया है, संस्कृत में ये इतः होता है, ठीक है। तो इतः माने प्र का अर्थ है वास्तव में अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से, इतः, इतः का अर्थ होता है संस्कृत में यहां से, ध्यान रखेंगे, तब मिलकर के ये वास्तव में संस्कृत में क्या बनता है, प्रेतः। हिंदी में क्या है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, जो हिंदी में आ गया इसलिए उसका जो विसर्ग बोलते हैं इसको, इसका उच्चारण हा जैसा होता वो नहीं होता, बस ऐसे ही प्रेत बोलते हैं। प्र-इतः, प्र माने अच्छी प्रकार से, इतः माने यहां से, कहां से, इस शरीर से, माने पूरी तरह से इस शरीर से जो आत्मा निकल जाता है, जब कहते हैं मृत्यु निकट आती है, इसको हम लोक व्यवहार में मृत्यु कहते हैं, जब मृत्यु आती है तब मृत्यु के समय में क्या होता है, आत्मा इस शरीर से बाहर पूरी तरह से निकल जाती है, पूरी तरह से निकलती है अपने प्राण आदि सबको लेकर के, तब इस शरीर को बोलते हैं ये मर गया, ये डेड बॉडी हो गई, क्या हो गई, डेड बॉडी हो गई। तो इस शरीर से पूरी तरह से जो आत्मा निकल गया, उस आत्मा को कहते हैं प्रेत आत्मा वास्तव में, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रेत आत्मा। अब यहां पर हम आत्मा के साथ में संबंध लगा रहे हैं, तो यहां पर क्या है, आत्मा, आत्मा का संबंध भूत के साथ कैसे लगेगा, तो भूत के साथ ऐसे लगेगा कि ये आत्मा पहले यहां थी इस शरीर में, अब यहां नहीं है, अब दूसरी जगह चली गई, इसलिए ये शरीर अथवा जो जहां पर था आत्मा, वहां से जो आत्मा चली गई वो भूत आत्मा है, ठीक है, भूत आत्मा। तो ये तो भूत और आत्मा के आत्मा का संबंध में, भूत आत्मा का मतलब जब आत्मा भूत बन जाती है, तो भूत बन जाने का अर्थ है अब वो आत्मा यहां नहीं रही है, यहां मत मानिएगा, मैं हूं, मेरी आत्मा जब इस शरीर से निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो मेरे घर वाले हैं, जो मेरे पुत्र या पुत्रियां हैं, जो भी हैं परिवार के लोग, वो कहेंगे भाई जो मेरी आत्मा थी अब इस घर में भूत बन गई, अर्थात पहले थी अब नहीं है, यही तो कहेंगे। और आत्मा को जब प्रेत कहेंगे तो कहेंगे जब शरीर से पूरी तरह से निकल गई, जब मैं मर रहा हूँगा तो हिला डुला करके देखेंगे, हिला हिला करके लोग
कि भाई पूरी तरह से मरा है कि नहीं मरा अभी तक। ठीक है? जब वो देख लेंगे कि पूरी तरह से इसमें से निकल गई आत्मा, तो तब वो मेरी जो आत्मा है वो कैसी बन जाएगी? प्रेत आत्मा बन जाएगी। फिर मेरे शरीर को उठा करके कहीं शमशान घाट में जला जुलू देंगे, जो भी करेंगे जलाएंगे ही, क्योंकि अपन तो सनातन परंपरा के हैं। तो अपने बालकों को इतना तो संस्कार दे ही रहे हैं कि वो शमशान घाट में अच्छी प्रकार से संस्कार कर देंगे। तो जो मेरी आत्मा कैसी हो जाएगी? प्रेत आत्मा। अब आप ये पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भूत आत्मा, भूत आत्मा का अर्थ भी आपको स्पष्ट हो गया और प्रेत आत्मा का भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि ये आत्मा भूत हो गई, अर्थात इस यहाँ से चली गई जी, इस घर में से चली गई, और प्रेत माने वो शरीर था उसमें से भी शरीर चली गई। अब वो आत्मा परेशान कर रही है। सभी आत्माएं प्रेत नहीं बनती हैं कहते हैं, पर यहां पर तो प्रेत आत्मा तो सबके साथ संबंध, सभी आत्माएं प्रेत बनती हैं, जैसे ही शरीर को छोड़ती हैं प्रेत बन जाती हैं। तो अब जब वो आत्मा भूत हो गई, प्रेत हो गई, तो फिर कहते हैं कि भाई उसकी शांति के लिए कुछ जप तप ध्यान दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, दान दक्षिणा दो, लोगों को भोजन खिलाओ, जिससे वो आत्मा शांत हो जाए। यहां पर भ्रम है। यहां पर हमको समझना है कि जो आत्मा शरीर से पूरी तरह से निकल गई, जो आत्मा अब यहां नहीं है, उस आत्मा को हमने कहा भूत आत्मा और प्रेत आत्मा। अब हमारे जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, जो आत्मा परमात्मा के विषय में सूक्ष्म विचार देते हैं, उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया है दर्शनों में, जो फिलॉसफी है, कि कोई भी आत्मा किसी भी क्रिया को करने में तभी समर्थ होती है जब वो शरीर को धारण करती है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छी प्रकार से। कोई भी आत्मा कर्म करने के लिए तभी समर्थ होती है जब वो शरीर को धारण करती है। बिना शरीर के कोई भी आत्मा किसी भी क्रिया को नहीं कर सकती है। ना वो हिल सकती है, डुल सकती है, ना पी सकती है, ना खा सकती है, ना कोई किसी को डरा सकती है, ना डर सकती है, ना किसी को पीट सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत की नई जानकारी होने के कारण से क्या है, हम इस बात को अपने मन में बैठाल करके रख लेते हैं कि भूत आत्मा और प्रेत आत्मा हमें सताएगी, हमें रात में, प्राय करके तो रात में डराती हैं आत्माएं। लोगों को जो डराती हैं प्रेत आत्माएं और भूत आत्माएं, वो रात्रि में डराती हैं। परंतु ऋषि कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि भाई कोई भी आत्मा बिना शरीर को धारण किए हुए कुछ कर ही नहीं सकती है। तो जो प्रेत आत्मा से हम डर रहे हैं, भूत आत्मा से जो डर रहे हैं, ये बात गलत है। ये सिद्धांत के विपरीत है, ये अज्ञान से युक्त है, ये हमारे स्वाध्याय और हमारी जानकारी के कमी के कारण से ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। ये जो प्रेत आत्मा है, जब तक शरीर धारण नहीं करेगी, अगला जन्म, अगली योनि, जो भी मनुष्य योनि या कोई अन्य प्राणियों की योनि, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो। ये व्यवस्था दी
तो इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी प्रेत आत्मा या भूत आत्मा हमें डरा नहीं सकती है, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हाँ, जब वो किसी शरीर में आ जाएगी, परमात्मा की व्यवस्था से, ईश्वर के विधान से, अर्थात उसके कर्मों के अनुसार जो भी उसको शरीर मिलेगा, उस शरीर को धारण करने के बाद शरीर भी एकदम नहीं पहले ही दिन डराने वाला हो जाए, ऐसा नहीं है। उसको भी समय लगता है। मनुष्य का शरीर बहुत वर्षों में बड़ा होता है, अन्य प्राणियों का, कुत्ता बिल्लियों का थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इसलिए, और तीसरी बात यह है कि प्राय करके, माने प्राय करके का 100% ही कह दीजिएगा, कहीं अपवाद के रूप में, प्राय करके हम अपने पिछले जन्म को भूल ही जाते हैं कि हम पहले किस शरीर में थे। भाई हमें तो याद नहीं है कि पिछले जन्म में हम किस शरीर में थे। जब हमें ये ही याद नहीं रहता है भाई कि हम किस शरीर में थे, तो फिर हम कहाँ थे ये बात कैसे ध्यान आएगी, और फिर हम वहां पर लोगों को कैसे सता पाएगी वो आत्मा। हाँ, कई करोड़ों में 1-2 केस ऐसे मिलते हैं कि कुछ लोगों को पिछले जन्म की स्मृतियां रह जाती हैं, उनको तो ना के बराबर है, इसलिए हमने 100% कह दिया, ठीक है। और जो ऐसे केस मिलते हैं वो डराती भी नहीं है, वो तो उस घर में फिर दोबारा आकर के रहना चाहती हैं। तो पिछले जन्म की बातें आत्मा को याद ही नहीं रहती हैं कि मेरे परिवार के कौन थे, मेरे माता पिता कौन थे, मेरे और परिवार के लोग कौन थे, मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मेरा घर कहाँ था। जब उनको यही याद नहीं रहता है तो फिर वो कैसे डरा सकती हैं। इसका मतलब ये क्या है, अज्ञान है। अज्ञान है, ये कैसा है, अंधविश्वास कहते हैं इसको, एक सुपरस्टिशन है। हमने गलत ज्ञान पर विश्वास कर लिया, और उस विश्वास से क्या है, गलत विश्वास करके फिर हम स्वयं कष्ट भी उठा रहे हैं। भाई हमको तो कोई प्रेतात्मा नहीं डराती है, ना हम कभी सोचते हैं, क्योंकि हमें ये सब पता है कि प्रेत का अर्थ क्या है, भूत का अर्थ क्या है, और जो मैंने आपको भी बता दिया है। क्या भूत का अर्थ ये है, प्रेत का अर्थ ये है, आत्मा के साथ जब इनका संबंध लगाएंगे तो फिर ऐसी स्थिति बनती है कि वो आत्मा, कोई भी आत्मा किसी को डरा ही नहीं सकती। ये मैं दर्शनों की बात बता रहा हूं, वेद की बात बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से वैसे ही नहीं वो कहते जा रहा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मित्रों मेरा ये कहना है कि यदि आप भूत आत्मा से, प्रेत आत्मा से डरते हैं तो मत डरिएगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूत आत्मा और प्रेत आत्मा कुछ भी किसी का नहीं बिगाड़ती है, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है। वो परमात्मा, जब तक उसको जन्म नहीं मिलता तब तक वो परमात्मा की व्यवस्था में रहती है, ठीक है। ये भी उपनिषदों में बताया गया है, दर्शनों में बताया गया है, ठीक है। तो प्रेत आत्मा से कोई भी, किसी को भी कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इस अज्ञान को अपने मन के अंदर से क्लीन कर दीजिएगा, साफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये अज्ञान हमें सुख भी नहीं दे रहा। यदि मान भी लें कि ये अज्ञान हमारे लिए लाभदायक भी नहीं है, तो हानिप्रद है। हम पहले गलत विचार करते हैं, गलत धारणा बनाते हैं, फिर गलत धारणा से कष्ट भोगते हैं, फिर उस कष्ट को निवारण के लिए फिर दोबारा और कष्ट भोगते रहते हैं। तो एक कष्टों की एक श्रृंखला हम बलात् जबरदस्ती अपने जीवन में लाके रख लेते हैं। इस पूरी श्रृंखला का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर होता है। अर्थात जो लोग इस प्रकार से भूत आत्माओं से और प्रेत आत्माओं से डरते हैं, भयभीत होते हैं, उसके निवारण के उपाय करते हैं। किसी भी सत्य शास्त्र में ये बात नहीं लिखी है
कुछ लोगों ने वैसे ही पुस्तकों में डाल दिए हैं और बहकाते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। ये समाज को भ्रमित करने वाली बातें हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप भूत से कभी मत डरिएगा, प्रेत से कभी मत डरिएगा, क्योंकि प्रेत का मैंने अर्थ बता दिया। शरीर से पूरी तरह से जो निकली हुई आत्मा चली गई यहां से, तो वहां के लिए वो आत्मा क्या हो जाती है? प्रेत। भूत अर्थात अब यहां पर नहीं है, अब और कहीं होगी, तो वो आत्मा वहां के लोगों के लिए क्या बन जाती है? भूत आत्मा। और एक भूत ये प्राणी होते हैं, ठीक है, ये तो प्राणियों को कहते हैं, पृथ्वी जल। तो यहाँ तो आत्मा के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं लग रहा। भूत प्राणी वो तो कष्ट दे सकते हैं जी, वो आत्मा कष्ट नहीं देती। जब हम भूत का अर्थ प्राणियों के साथ लगाएंगे तो साक्षात शरीर में विद्यमान आत्मा है। वो तो रात में नहीं आती, वो तो दिन में ही आएगी है, और रात में भी आएगी तो दिखेगी आंखों से। ठीक है। तो क्या होता है, अज्ञान के कारण से कुछ लोग अपने मन में ऐसा एक जाल बिछा लेते हैं, और वो जाल ही उनको उसी प्रकार की मस्तिष्क में आकृतियां बना करके उनको कष्ट देता रहता है। इसकी वस्तुतः कोई दवाई नहीं है, कोई इसका मंत्र जाप और ताप नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, उसका होगा क्या? तो भूत प्रेत नाम का कोई भी भय अपने अंदर मत पालिएगा, मेरा आपसे यही निवेदन है। यही कार्य करता है सत्य सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल, आपको जगाने के लिए। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम आपसे इसके नाम से कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे, कोई दान नहीं मांग रहे, कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहे। हम तो आपको जागरूक बना रहे हैं। जो बातें हम स्वाध्याय करते हैं, हमने गुरुओं से प्राप्त किए हैं, उन बातों को आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपके जीवन के कष्ट कम हों, दूर हों। ठीक है। बिना मतलब के जो आप जबरदस्ती अपने आप कष्टों को ला रहे हैं अपने जीवन में, भाई उनसे दूर रहो। इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, उनको भी जागरूक बनाने में ये वीडियो सहायक होगी। सभी को सादर नमस्ते।